गए हैं। क्या लगता है कि इससे पहले हम आज़ाद नहीं थे? तो जवाब है नहीं। 200 साल तक हमें अंग्रेजों ने अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा था। उसके बाद हमारे नेशनल लीडर्स ने ऐसी मुहिम चलाई, ऐसा स्ट्रगल किया कि जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो इस आज़ादी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये स्ट्रगल हमारा कैसे हुआ? तो हमारी ये स्ट्रगल की कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो शुरू होता है 1857 का रिवॉल्ट, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमारे नेशनल लीडर्स ने हमें यूनिटी के बारे में बताया, साथ रहने के बारे में बताया कि यूनिटी में कितनी ताकत है। उसके बाद अगर हम देखने जाते हैं तो आता है 1905 में बंगाल पार्टीशन, कि जब अंग्रेज़ों को ये पता चल गया कि हिंदू और मुस्लिम जब साथ रह के काम करते हैं तो उनकी यूनिटी में कितनी ताकत है, तो उन्होंने इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की और बंगाल के भागले फाड़ दिए। मतलब कि एक साइड हिंदू का एरिया कर दिया और एक साइड मुस्लिम्स का। इसके अगेंस्ट हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया स्वदेशी मूवमेंट, और ये स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसी मुहिम थी जहाँ से हम कह सकते हैं कि रियल मायने में हमें आज़ादी का स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। आगे जाते हैं तो जब गांधी जी आए तो 1920 में उन्होंने लॉन्च किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जहाँ से हमें पता चला अहिंसा के बारे में। गांधी जी ने नॉन वायलेंस का हमें पाठ पढ़ाया कि भाई लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला है नहीं, हमें अहिंसा के साथ रहकर ही आज़ादी मिलेगी। आगे जाते हैं तो 1913 में गांधी जी ने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय कानून भंग। अब इससे हमें गांधी जी ने दांडी मार्च की, दांडी मार्च करके ये बता दिया अंग्रेज़ों को कि हम किसी से हारने वाले नहीं हैं और हमें जो चाहिए, हमारा देश, हमारी आज़ादी, वो हम लेकर ही रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में जब गांधी जी ने चलो दिल्ली का नारा दिया तो पूरे देश में एक उमंग सा आ गया, एक जोश आ गया, और इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इतना फोर्सफुल मूवमेंट था कि जब इसके बाद गांधी जी ने और हमारे नेशनल फ्रीडम ने, हमारे इंडिया के जो पीपल थे, उन्होंने सबने साथ मिलके आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया, और अंत में जाके हमें 1947 यानी कि आज का दिन ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। अब आप ये जो तिरंगा देख रहे हैं, इसमें जो 3 कलर है, क्या आपको पता है कि ये 3 कलर क्या बताते हैं? इसमें जो ऑरेंज कलर है वो हमारी करेज दिखाता है, जो वाइट कलर है वो दिखाता है कि हमें पीस के साथ रहना चाहिए, जो हमारा ग्रीन कलर है वो हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, साथ ही में जो बीच में अशोक चक्र है वो हमारा कल्चरल हेरिटेज बताता है कि इस भारत देश में विभिन्न विभिन्न जाति के लोग आपको देखने मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बोला है कि तुम जिस देश में रहो उस देश की हमेशा हिफाजत करो, उस देश से हमेशा मोहब्बत करो। तो हमें देश के लोगों से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। अब बस लास्ट में अल्लामा इकबाल की बहुत ही खूबसूरत 2 लाइन्स है जिसके साथ मैं अपनी स्पीच का एंड करना चाहूँगी। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि यूनान, रोम और मिस्र सब मिट गए जहाँ से, यूनान, रोम और मिस्र सब मिट गए जहाँ से, अब भी बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दौरे दुश्मन ज़माना हमारा। मैं खानगा ग्रुप का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज इस मौके पर मुझे काबिल समझा कि मैं यहाँ पे बोल पाऊँ, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अपने पेरेंट्स का करना चाहूँगी। थैंक यू अम्मी अब्बा कि मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ बोल पाई। थैंक यू एवरीवन। अब हमारे हनीफ दादा, ये बच्ची ने जो पढ़ा